जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था तो हुण भी 1 साल हो गया भी वह आंदा नहीं हैगा जदी आह भगवंत मान दी सरकार बनी है जी। मुंडा सन छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था मां 3500 रुपया कहना ऐतकी 0 आया। मां फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। तो 2019 में मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के हित में बड़ा फैसला लिया था, कानून बनाकर 3 तलाक की प्रथा खत्म कर दी थी। 2019 की मुस्लिम महिला जो विवाह अधिनियम संरक्षण है, इसी के तहत कानून में 3 तलाक को अपराध बना दिया गया और देश का कानून अब यह है कि किसी मुस्लिम पुरुष ने किसी मुस्लिम महिला को 3 तलाक बोलकर तलाक दिया तो फिर तलाक नहीं माना जाएगा। कानून से 3 तलाक तो खत्म हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक को लेकर मुकदमा अब शुरू हुआ है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार के सामने 3 तलाक को लेकर केस आया है। 2019 में 12 याचिकाओं में 3 तलाक कानून को चुनौती दी गई और तब से लेकर लंबित याचिकाओं पर अब सुनवाई शुरू हो रही है। केरल की जो मुस्लिम संगठन है उसमें से मुख्य याचिका दाखिल की गई है, जिसमें संगठन के आधार से यह चुनौती दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट 2017 में 3 तलाक रद्द कर चुका है। सरकार को इसके लिए सजा का कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं थी और एक साथ 3 तलाक बोलने पर 3 साल की सजा बहुत बड़ी संख्या है और यह सख्त कानून है। पति के जेल चले जाने से पत्नी को कोई मदद नहीं हो पाती है और एक याचिकाकर्ता ने तो यहां तक सवाल उठाया कि कानून से सिर्फ तलाक शब्द बोलने को ही अपराध बनाना गलत है। दूसरे समुदाय में तलाक के लिए ऐसे सख्त कानून नहीं है। पत्नी के साथ मारपीट होने पर एफआईआर दर्ज करने में महीनों लग जाते हैं और यहां सिर्फ तलाक शब्द कहने पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। तर्क यह भी दिया गया कि कानून का मकसद 3 तलाक नहीं बल्कि मुस्लिम पतियों को दंडित करना है और यह मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव भी है, क्योंकि किसी अन्य समुदाय में पति का पत्नी को त्यागना अपराध नहीं माना जाता। सुनवाई शुरू हुई तो फिर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि 3 तलाक अवैध है और इसीलिए तलाक माना नहीं जाएगा। मुद्दा इसे अपराध घोषित करने का है। मुझे यकीन है कि यहां कोई भी वकील ये नहीं कह रहा है कि 3 तलाक सही है। जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो फिर इसे अपराध माना जा सकता है या नहीं। अब इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 3 तलाक खत्म करना सही था या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन 17 मार्च से सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू होनी है और चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार से अगली सुनवाई से पहले 3 तलाक को लेकर डेटा मांग लिया है। सरकार को यह डेटा देना है कि कितने लोगों ने 2019 के कानून का उल्लंघन किया और धारा 3 और धारा 4 के तहत कितने केस दर्ज किए गए हैं, कितनी एफआईआर, कितनी चार्जशीट दाखिल हुई है और सरकार को उन पुरुषों की जानकारी भी देनी है जिन्होंने पत्नी को 3 तलाक बोलकर शादी तोड़ दी। अब सरकार को गांव में हुए 3 तलाक के मामलों की जानकारी भी देनी होगी। सरकार कैसे देगी अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको 17 मार्च से पहले यह डेटा दीजिए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने के तरफ से तुषार मेहता ने से पूछा गया कि अगर 3 तलाक कहने से ही पति पत्नी का रिश्ता टूटता नहीं तो फिर अलग नहीं होते तो दंड क्यों लगाया जाएगा। अगर इसकी तलाक को मान्यता नहीं है तो फिर पति पत्नी का रिश्ता बरकरार रहता है। और सबसे ज्यादा जो बात हुई कि सेपरेशन को लेकर, सेपरेशन नहीं होता इससे और सिर्फ तलाक बोलने पर ही दंड दे दिया जाता है। इसे इस लिस्ट से हटा दीजिए और सिर्फ इस लिस्ट में यह बताइए कि कितनी एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट ने इस पर कहा तुषार मेहता के जवाब पर कि याचिकाकर्ता केवल इस प्रथा के आपराधिकरण को चुनौती दे रहे हैं और इस प्रथा का बचाव नहीं कर रहे हैं।
सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। उनका कहना है कि अपराध घोषित करना सरकार का अधिकार है। कानून में अधिकतम 3 साल की सजा है। सजा महिला के हितों की रक्षा करने वाले कानूनों से कम है। तुषार मेहता ने शेर भी पढ़ा इस दौरान, और शेर पढ़ते हुए कहा, तलाक दे तो रहे हो और गुरूर और शूर के साथ, मेरी जवानी भी लौटा दे मेरे मेहर के साथ। 3 तलाक का सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने ही रद्द किया था और अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक ए बिद्दत यानी कि 3 तलाक बोलकर शादी तोड़ने का प्रथा ये कहते हुए रद्द कर दी थी कि ये कुरान के मूल सिद्धांतों इस्लामी कानून शरीयत का उल्लंघन है। और उसके बाद मोदी सरकार ने बाकायदा कानून बनाकर 3 तलाक पर बैन लगा दिया। सरकार के कानून का विरोध सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और 2019 का कानून यह भी कहता है कि मुस्लिम पति कहकर, लिखकर या किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पत्नी को 3 बार तलाक 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 कहकर रिश्ता को ऐसे खत्म नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो फिर अवैध होगा। अब ऐसे पति को जुर्माने भी लगाए जाएंगे और साथ में 3 साल की कैद की सजा भी हो सकती है। अब देखना यह भी होगा कि 17 मार्च से यह सुनवाई शुरू हो रहा है, तो फिर केंद्र सरकार ये रिपोर्ट कैसे पेश करती है और कितने केस रजिस्टर्ड हुए हैं अब तक 2019 के बाद, इसका डेटा केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को कैसे देती है। फिलहाल आपको ये खास शो कोर्ट कैसरी कैसा लग रहा है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।